हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड में एसएससी इंटर लेवल की न्यू रिक्वायरमेंट यानी कि न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। जी दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल पोस्ट क्या निकल कर आई है दोस्तों आपकी, और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, सारा ही कुछ डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और दोस्तों, अदर स्टेट के भी बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं इस फॉर्म को, और उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहने वाली है दोस्तों, फीस क्या लगने वाली है अदर स्टेट की, सारा ही कुछ मेल फीमेल डिटेल से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड में आपकी एसएससी 10+2 लेवल की आपकी वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। जी दोस्तों, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 863। जी दोस्तों, सोच रहे होंगे बच्चे कि 863 मात्र। जी दोस्तों, एसएससी लेवल में यानी कि इंटर लेवल की जो वैकेंसी आती है वो ज्यादा वैकेंसी आपकी नहीं मिलती देखने को। जी दोस्तों, 863 वैकेंसी आपकी, जिसमें से एलडीसी की 836 है और स्टेनो की 27। जी दोस्तों, आप देख सकते हो एलडीसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 836 और स्टेनो की मात्र 27 पोस्ट रहने वाली है। जी दोस्तों, अगर अप्लाइंग डेट की बात करूं तो आपकी 20 अक्टूबर। जी दोस्तों, 20 अक्टूबर यानी कि 20 तारीख जो आ रही है आपकी, उससे फॉर्म होना आपके फिलिप होना शुरू हो जाएंगे और 19 नवंबर तक आपकी साइट चलेगी। यानी कि एक महीना मान लीजिए दोस्तों, एक महीने तक आपकी साइट चलेगी। मगर दोस्तों, एक महीने का आपको वेट नहीं करना, सबसे पहले ही आपको फॉर्म भर देना अपना। जी दोस्तों, फीस क्या रहने वाली है, जनरल हो गया, BC1 BC2 और अदर स्टेट के। जी दोस्तों, इसमें BC1 BC2 चलती है झारखंड में, तो उसके लिए आपको 100 रुपए फीस चार्ज की जाएगी और SC ST के लिए 50 रुपए फीस इसमें चार्ज की जाएगी। दोस्तों, एज जो काउंट की जाएगी, जी दोस्तों, एज देख लीजिए, सबसे ज्यादा इशू एज में ही रहता है। इसमें 2 एज काउंट की जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर दोस्तों हम आपके सारा कंफ्यूज दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुन लीजिए दोस्तों, मिनिमम जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 से 23 तक मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 1 अगस्त 2019 तक होनी चाहिए। आगे हम विस्तार से बताएंगे, सुनते रहे दोस्तों। जो आपकी एज है वो 18 से 35 साल रखी गई है दोस्तों, और जी आपकी BC1 और BC2 जो है आपकी 18 से 37 साल रखी गई है। जी दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपकी मिनिमम एज यानी कि 18 साल के आप 1 अगस्त 2023 को 18 साल के हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 35 साल यानी कि 1 अगस्त 2019 को 35 साल हो जाने चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो 3 साल अगर आप कम करोगे दोस्तों, इसमें 2-3 साल का गैप रहता है। यानी कि ये 35 साल बोल रहा है मगर 2 साल कम करके ही ये देता है, ये ध्यान में रखना। ऐसी इसकी एज काउंट की जाती है। जी दोस्तों, मैक्सिमम ये रहने वाली है, मिनिमम ये रहने वाली है। फीमेल की देख लीजिए दोस्तों, 18 से 38 साल रहने वाली है, और SC ST की जो फीमेल है उसकी 18 से 40 साल एज इसमें रहने वाली है। क्वालिफिकेशन 10+2। जी दोस्तों, यानी कि इंटर आपने कर रखा है, कोई से भी सब्जेक्ट से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी भी आपकी 10+2 लेवल की है इसमें। और सिलेक्शन प्रोसेसर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें जितनी वैकेंसी होगी उसके 3 गुना बच्चों को ही पास किया जाएगा रिटन टेस्ट में, और स्किल टेस्ट के लिए भी उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि जो वैकेंसी आपकी 863 वैकेंसी है टोटल दोस्तों, उसके 3 गुना बच्चों को ही वो जो है आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हो 863 बच्चों का 3 गुना कर लीजिए दोस्तों, उतने ही बच्चे रिटन टेस्ट में पास होंगे। फिर आपका DV होगा, बस उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी दोस्तों। रिटन सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहता है दोस्तों, मगर हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। रिटन सिलेबस पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफिकेशन यानी कि बस आपको पास करना है, क्वालिफाई नेचर का दोस्तों पेपर 1। पेपर 1 जो होगा आपका भाषा ज्ञान यानी कि भाषा से संबंधित पेपर होगा दोस्तों आपका, और वो भी क्वालिफाई, बस आपको क्वालिफाई करना है। यानी कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और 30% पर पास है, यानी कि आपको 30% लाने हैं, इसमें पास हो जाओगे दोस्तों, और पास ही करना है, इसका फाइनल मेरिट से कोई संबंध नहीं है। जी दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, आगे और डिटेल से बताएंगे दोस्तों। पेपर 2 जो होगा दोस्तों आपका क्षेत्रीय भाषा, यानी कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और ये फाइनल मेरिट में जुड़ेगा पेपर 2 और पेपर 3। और पेपर 3 जो होगा सामान्य ज्ञान से होगा। जी दोस्तों, तो पेपर 1 जान लीजिए आपकी भाषा ज्ञान में जो आएंगे दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के 360 मार्क्स का रहने वाला है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 की। जी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो निगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रखी गई है, जिसमें से हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन, और दोस्तों ये केवल
पासिंग मार्क्स है इसमें से, यानी कि 360 का 30% निकाल लीजिए दोस्तों, उतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे जी दोस्तों, ध्यान में रखना, और आप पास हो जाओगे। बस फाइनल मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है। पेपर सेकंड का फाइनल मेरिट में रोल है दोस्तों क्षेत्रीय भाषा से जो आपके हैं प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 300 मार्क्स के रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 की रहने वाली है, और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो आपको पता है झारखंड की है, तो क्षेत्रीय भाषा भी आपकी झारखंड की ही रखी जाएगी इसमें। पेपर थर्ड आपका थोड़ा अहम रोल निभाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें स्कोरिंग नंबर है, आप कर सकते हो। जो 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 360 मार्क्स का रहने वाला है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसकी भी 1/3 की रहने वाली है। और जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस से, 40 क्वेश्चन आएंगे झारखंड का जीके जो रहता है 40 क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, और कंप्यूटर से आपके 50 क्वेश्चन, यानी कि देख सकते हैं आप कंप्यूटर बहुत अहम रोल निभाने वाला है पेपर थर्ड में। तो आपको 50 क्वेश्चन यानी कि 50% चांस है आपके कंप्यूटर के आने के। नहीं दोस्तों, कंप्यूटर 50% ही आएगा, ये ध्यान में रखना, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिए दोस्तों, आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड पे फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। भाषा ज्ञान आपको मात्र 30% लाकर पास हो जाना है दोस्तों, मगर उसमें जो है आपको स्कोरिंग नंबर अधिक से अधिक लाने पड़ेंगे। फाइनल मेरिट इन दोनों के बेसिस पे बनेगी जी दोस्तों, ये ध्यान में रखना दोस्तों। आप अपनी जो भी है सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर इसमें अहम रहने वाला है, झारखंड का जीके भी आपसे पूछा जाएगा, और झारखंड का जीके अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्षेत्रीय भाषा भी संबंधित जीके में से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, यानी कि क्षेत्रीय भाषा और झारखंड का जीके दोनों आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कंप्यूटर भी अच्छा खासा इसका लेवल रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है स्टेनो की है और एलडीसी की है, तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे दोस्तों। और इसमें टाइपिंग वगैरह भी रहती है दोस्तों, तो उसका ध्यान भी रखना। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए दोस्तों। और जो सैलरी बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, एलडीसी की जो सैलरी है दोस्तों, एलडीसी की जो सैलरी है आपकी वो 19,900 से 63,200 तक रहती है, यानी कि लेवल सेकंड की आपकी सैलरी है। और स्टेनो की जो है दोस्तों आपकी 25,500 से 81,100 तक रहती है, लेवल 4 की आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। ये मैंने बताई है बेसिक पे सैलरी, इसमें अलग अलाउंस भत्ते और भी चार्ज जुड़ जाते हैं, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी बन जाती है। ऐसा मत सोचना इन हैंड आपकी ये रहने वाली, नहीं दोस्तों, ये बेसिक पे सैलरी है। इन हैंड तो आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, इसमें अलाउंस भत्ते वगैरह जुड़ जाते हैं जी दोस्तों, ध्यान में रखना। और आपको अप्लाइंग डेट बता दी है, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना दोस्तों, और 19 नवंबर तक आप भर सकते हैं। अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, बस उनकी जो फीस भी दोस्तों जनरल की ली जाएगी, और कट ऑफ भी जनरल की ही लगाई जाएगी अदर स्टेट के लिए, ये ध्यान में रखना दोस्तों। और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी जो है एलडीसी की है दोस्तों 836, और स्टेनो की मात्र 27 है, तो ध्यान में रखना। और भर सकते हैं आप दोनों ही, क्योंकि अगर स्टेनो के लिए भी ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में चाहिए, नहीं दोस्तों, आपने इंटर कर रखा है और कोई ऐसा क्वालिफिकेशन अदर नहीं मांगी है, आपने इंटर कर रखा, फॉर्म भर सकते हैं, चाहे स्टेनो में भरिए या एलडीसी में भरिए। और इंटर में भी ऐसा नहीं दोस्तों आपके पास मैथ्स होना चाहिए या साइंस साइड, बायोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं, आपने आर्ट साइड भी ले रखा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपको जो है पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, और अगर आपने पेपर को पास कर लिया तो फिर आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग भी कराई जाती है, ये आप ध्यान में रखना। टाइपिंग को भी आप थोड़ा थोड़ा करते रहना दोस्तों। अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है वैकेंसी। अगर इसके लिए इच्छुक है दोस्तों तो आप तुरंत अपनी तैयारी में जुट जाइए। और दोस्तों इससे संबंधित कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। और बेल आइकन को ऑन कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।